नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला से खिताब के दौरान 4 जजेस और 2 जर्नलों का नाम लेकर उनके एहतिसाब की जो बात की है, इससे पाकिस्तान के सियासी हलकों में एक हलचल मच गई है, बल्कि उनकी अपनी जमात के अंदर भी थरथराहट पैदा हो गई है। क्योंकि इस तरह की बात करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हमारी सियासत की कुछ रिवायात हैं जिनके खिलाफ चलने वालोों का अंजाम अच्छा नहीं होता रहा, और इस तरह के जुर्म की पादाश में नवाज शरीफ को 3 दफा इख्तिदार से हाथ धोना पड़े, जिसकी बुनियाद पर वोट को इज्जत दो का नारा वजूद में आया था। नया दौर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी से हटाया गया, पार्टी की सदारत से सुबुकदोश करके बाद में सियासत से भी बाहर करने की पूरी कोशिश की गई, मुकदमात बनाकर जेल में डाला गया, ये सब किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर आज वो अपनी सियासत का आगाज अपने और इस मुल्क को कौम के साथ होने वाले जुल्म से नहीं करेंगे तो फिर कहां से शुरू करेंगे। अवाम आज जिस महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की मुश्किलात से दो चार हैं, वो इस सूरत हाल के जिम्मेदारान को जानना और इन्हें कसूरवार ठहराते हुए देखना चाहते हैं। अगर वो असल जिम्मेदारान को बेनकाब नहीं करते तो अवामी गजब का ये सारा मलबा उनकी जमात पर पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल हुकूमत की है और बज़ाहिर इन महीनों में महंगाई ज्यादा हुई है, मगर इसकी वजूहात तो पहले वालों की नाअहलियां और पॉलिसियां हैं। अगर आज नवाज शरीफ अपने वोट को इज्जत दो के नारे पर खामोश हो गए तो दूसरी जमातों के शोबदाबाज बहरूपिये बाहमी गठजोड़ से इख्तिदार के मजे लूटने के बाद अब इस नारे को भी चुरा लेंगे। इस बयानिए पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ चाहें भी तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये इनकी सियासी मजबूरी है, बल्कि अवाम के दिल की आवाज है। वैसे भी अगर इतने लंबे अरसे तक रियासती वसाइल के इस्तेमाल और इख्तियारात के बावजूद अगर नवाज शरीफ को सियासत के मंजरनामे से हटाया नहीं जा सका और आज भी वो सियासत का मरकज हैं, तो फिर इनको बयानिए समेत बर्दाश्त करने में हर्ज ही क्या है। हमें बहैसियत कौम अगर माजी को भुलाकर आगे बढ़ना है तो माजी की कौमी बेवकूफ़ियों को भी सुधारने का कोई लाहे अमल बनाना होगा। अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए उनको ना दोहराने की यकीन दहानी का कोई अमली सबूत देना होगा, ताकि मुस्तकबिल को इन नाखुशगवार वाक़यात से महफूज बनाया जा सके। नवाज शरीफ के आखिरी अदवार में कोई भी इंतकामी कार्रवाई वाली बात नहीं मिलती, और वैसे भी इमरान खान के अपने मोहसिनों को बेनकाब करने के बाद बदला लेने की किसी को क्या जरूरत है। अब पाकिस्तान के हर इदारे बशमूल पार्लिमान, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और फौज, सब इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने तौर पर उन इल्जामात की इंक्वायरी करवा कर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर सब कुछ ठीक होने का दावा हकीकी साबित करना है तो फिर ऐसा माहौल तो पैदा करना पड़ेगा जिसमें लोग जिम्मेदारान का एहतिसाब होता हुआ देखें, वगरना सिर्फ दावों से बात तो नहीं बन सकती। इस एहतिसाब का मकसद किसी से बदला नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका मकसद मुल्क से बदउनवानी को ख़त्म करना, रियासत के वसाइल इख्तियारात को महफूज और कौमी सलाहियतों को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। इदारे रियासत के दस्तो बाजू होते हैं, लिहाजा इनकी तकरीम भी ज़रूरी है और इनके अंदर तज़ब्ज़ुब को पैदा होने और आला अफसरान के मोराल के गिरने से बचाने का भी ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ इदारों और इनके वसाइल को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाली सोचों से भी महफूज करने की ज़रूरत है, ताकि रियासत और इदारों के बाहमी रब्त को मजबूत करके तमाम तर वसाइल, इख्तियारात और सलाहियतों को रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए इस्तेमाल होने के काबिल बनाया जा सके। सादा लफ्ज़ों में अगर इदारे न्यूट्रल हो गए हैं और ऐवान अदल में शफाफियत और गैर जानिबदारी आ गई है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता। यही इंसाफ का आसान टेस्ट है। जिन लोगों का नवाज शरीफ ने नाम लिया, इनमें से तकरीबन सभी रिटायर हो चुके हैं और सिर्फ एक जज जस्टिस एजाजुल एहसन अभी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज हैं। अगर नवाज शरीफ उनका नाम लेकर बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो 3 दफ़ा इस मुल्क के वजीर आज़म रह चुके हैं। वो बखूबी मामले की हसासियत को समझते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और अगर वो उन पर खामखा का इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर उनकी भी पूछ पकड़ हो सकती है। तो इससे लगता है कि इनके पास ज़रूर कोई ठोस शवाहिद होंगे जिनको वो वक्त आने पर आवाम के सामने या किसी दूसरे फोरम पर पेश भी कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये बात चल पड़ी है तो फिर ज़रूर इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और इल्ज़ामात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।